नीना ने एक नजर मुझ पर और लतिका पर डाली और मुस्कुराई। उसने कपिल के हाथ से सिगरेट ली और एक कश लगाते हुए बोली, मैं फ्रिज से तो बाहर निकल आई लेकिन किचन से बाहर नहीं निकली। मैं लतिका और वेद को दूर से ही देख रही थी। इसका मतलब किचन के दरवाजे के पीछे मुझे कोई नजर आया था, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो तुम वहाँ नहीं थी। क्योंकि मैं किचन के पैसेज से निकलकर नीचे वाले बेडरूम में चली गई थी। मैं वेद की बड़बड़ाहट सुन रही थी जब वो लतिका के लिए कपड़े लेने नीचे आया था। वो तुम थी, लेकिन तुम गई कहाँ थी? मौका देखते ही मैं दूसरे वाले बेडरूम के अंदर चली गई। अगर तुम तलाशी लेते वक्त दरवाजे के पीछे देखते तो मुझे वहाँ छिपा हुआ पाते। और उसी समय मुझे किसी के किचन में होने का आभास हुआ, जो कि लतिका थी, और मैं किचन की ओर बढ़ गया। जब तुम और लतिका लिविंग रूम में थे उस समय मैं मास्टर बेडरूम में पहुंची, क्योंकि ब्लीडिंग रोकते हुए मेरे सर का टॉवल पूरी तरह गीला हो चुका था। मुझे अपने लिए एक फ्रेश कपड़ा चाहिए था, लेकिन इससे पहले कि मैं कबर्ड से कपड़ा निकाल पाती मुझे वहाँ लतिका के आने की आहट हुई, इसलिए मैं तुरंत ही बेड के नीचे छिप गई। तो लाइट जाने पर लतिका ने जिसे लाश समझकर बेड के नीचे छुआ था वो तुम ही थी? हाँ, फ्रीजर में बंद होने की वजह से मेरा शरीर ठंडा पड़ गया था। जब लतिका भागते हुए लिविंग रूम में पहुंची, मौका देखते हुए मैं वापस किचन के पैसेज से बैकयार्ड की ओर चली गई। तब मुझे वहाँ कबीर आते हुए दिखा, जो कपिल को बेहोश करके घर के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ रहा था। मैं भागते हुए सीधा गैराज के बगल वाले स्टोर रूम में छुप गई और वहीं वेद ने मेरी परछाई खिड़की पर देख ली। लेकिन तभी वहाँ एकदम से कबीर आ धमका। उसने ना दाएं देखा ना बाएं और सीधा मुझ पे छलांग लगा दी। सही समय पर उसके सामने से हट गई और उसका सर सीधा डीप फ्रीजर से टकराया और वो वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं बोला। सभी लोग अपने साथ हुए इस घटना के सोच में डूबे हुए थे। सारी बातें साफ हो चुकी हैं। अच्छी बात यह है कि सभी लोग सही सलामत हैं, किसी की जान नहीं गई, जबकि ऐसा होने की प्रबल संभावना थी। मेरी सलाह यही होगी कि आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे यहाँ मौजूद हर शख्स भूल जाए और इसका जिक्र कभी कहीं ना करे। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसा सब हो जाएगा ये तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। तुम चाहो तो मेरे खिलाफ असॉल्ट केस फाइल कर सकती हो नीना। नीना ने मेरी तरफ देखा। मैं वही शख्स था जिसने उससे बेपनाह मोहब्बत की थी। हाँ, शायद मुझ में कुछ खामियां थी, लेकिन मैं उसे वैसे ही स्वीकारता। तुम्हारा लिटमस टेस्ट फ्लॉप हो गया। अब तुम क्या करोगी? डाइवोर्स पेपर दोबारा रेडी करवाऊं? नहीं, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मुझे कोई लिटमस टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? वेद मेरे जिंदा होने के बारे में नहीं जानता था। अगर वो चाहता तुम पर ये इल्जाम डाल सकता था कि तुमने मेरा कत्ल किया और उसके बाद उसे भी मारने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है ये कुछ भी कहता और दुनिया मान लेती? जब मैंने तुम्हें फार्म हाउस पे बुलाया ये बताने के लिए कि मुझे हमारा संबंध तोड़ना है, तुम अपना आपा खो बैठे और हम दोनों पर हमला कर दिया। मेरी उसी वक्त मौत हो गई, लेकिन वेद को बाद में होश आ गया। इससे पहले कि तुम बैकयार्ड में गड्ढा खोदकर हमें दफना पाते, वेद ने तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया। और ये लतिका और कबीर? लतिका को मैंने कैश पेमेंट दिया था। ये किसी भी तरह से ये साबित नहीं कर सकती थी कि मैंने इसे इस काम के लिए यहाँ बुलाया था। हालांकि वेद के लिए यह साबित करना आसान था कि ये दोनों तुम्हारे कहने पे यहाँ तुम्हारी मदद करने आए थे। वेद, असली टैलेंट तो तेरी बीवी में है। क्या जबरदस्त प्लॉट तैयार किया है इसने। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं बिल्कुल शांत किसी सोच में डूबा हुआ था। मेरे अंदर एक तूफान उमड़ रहा था जिसे मैं दबाए बैठा था। क्या वेद नीना को माफ करके उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा, या फिर कुछ और परिणाम निकलेगा इस रात का? अपना अंदेशा कमेंट में लिखिए।